दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है वे पर समय है और चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर सभी स्वसमय हैं। लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कह रहे हैं, तो चारित्र में भी स्थित होना चाहिए। तो इसका मतलब चारित्र की अपेक्षा स्व में लीन होना चाहिए। तो उपयोग स्व सन्मुख स्वलीन, तो शुद्धोपयोग की अवस्था वह स्वसमय है, तो वो तो फिर सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले स्वसमय है। लेकिन अभी भी दर्शन ज्ञान चारित्र में पूर्ण स्थिति कहाँ है? अभी तो रागांश शेष है, तो चारित्र की पूर्ण स्थिति नहीं है। यदि पूर्ण स्थिति की बात करें, चारित्र की पूर्णता की बात करें, तो फिर वीतरागी जो है पूर्ण वीतरागी वे स्वसमय है। तो अब ये दो विवक्षा जब लेते हैं, जो शुद्धोपयोग में लीन है वे ही स्वसमय, या पूर्ण वीतरागी है वे स्वसमय, जब ये विवक्षा लेते तो उसके नीचे वाले क्या कहलाएंगे? जब शुद्धोपयोग में स्थित है वे स्वसमय, माने सातवें गुणस्थान से ऊपर के स्वसमय, तो फिर नीचे के गुणस्थान वाले क्या हैं? तो पर समय कहलाएंगे। तो अभी तो पहले विभाजन में कहा था चौथे से लेकर के स्वसमय, तो चौथे पांचवें छठवें वाले स्वसमय है कि पर समय हैं? वो ऐसे पूर्णता की बात लेते हैं तो 12वें गुणस्थान से ले लो, क्षीण मोह हो चुके हैं वहाँ से ले लो, वो स्वसमय हैं। तो फिर नीचे के क्या हैं? तो फिर 7, 8, 9, 10 ये फिर पर समय हो जाते हैं। तो फिर ये चौथे से लेकर 10वें तक और एक अपेक्षा 11वां भी शामिल कर लो, स्वसमय है कि पर समय है? तो ये इसमें वो वीतराग और सराग सम्यक दृष्टि इस तरह से लिया हुआ है। तो उसमें परम उपेक्षा संयम, यथाख्यात चारित्र, तो वो पूर्णता की अपेक्षा पकड़ेंगे तब यथाख्यात चारित्र वाले ही स्वसमय, तो उसके नीचे है वो पर समय, तो पर समय, लेकिन उनको पहले स्वसमय कहा था सम्यक्त्व की अपेक्षा के लिए, इसलिए उनको स्थूल पर समय कहा जाएगा। शुद्धोपयोग की अपेक्षा परम उपेक्षा, जो पर से दृष्टि हटा करके अच्छी तरह से स्व में लीन हो चुके हैं, वे स्वसमय कहलाएंगे। और किसी को कोई प्रश्न है चौथे तक के लिए? जब गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार स्वसमय और पर समय का विभाजन किया, तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान वालों को कैसे लेंगे? पर समय में ही डाला जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी ही गुणस्थानों में गिना जाता है, चौथे से ही सम्यक्त्व में लिया जाता है, इसलिए चौथे से नीचे सभी। इसलिए मैंने कहा था कि वो मिश्र भले ही है, लेकिन मिश्र भी हो तो अभी हमें सम्यक मिथ्यात्व दोनों है उसमें। तो जब हम मिथ्या दृष्टि ही कहना है तो उसमें मिथ्यात्व को मुख्य करेंगे, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तो चौथे से ही सम्यक दृष्टि माना जाता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि में शामिल है। पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान मिथ्या दृष्टि पर समय पढ़ने में ही शामिल माना जाएगा। बैठिए, हाँ उसको देना पीछे माइक। जो यहाँ पे कहा आचार्य अमृतचंद देव ने कि महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है, और आचार्य जयचंद जी छावड़ा ने कहा कि मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। ये समझ में थोड़ा कोई भाषा का अंतर होगा उसमें, कोई एक बार दो बार पढ़ के देखते तो ख्याल में जाता। क्या पेज नंबर 47? 47 में 47 में तो कहाँ है इधर? महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है ना, ये मूल टीका में है। और जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। का अंतर कहाँ हुआ? हाँ, फिर से प्रश्न पूछो तो ख्याल में आएगी क्या प्रश्न है। एक ही तो भाव है दोनों में।
और जोतता है। हाँ, मोह के द्वारा जोता जाता है। अरे तो भाषा की बात हुई ना, ये तो संस्कृत वालों को वैसे ही ख्याल में आना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और संस्कृत में कर्तृवाच, कर्मवाच, उतना ही समाधान नहीं, कोई तात्विक बात थोड़ी उसमें। कर्तृवाच्य में कहा जाएगा कि वो पिशाच जोतता है, और कर्मवाच्य में कहा जाएगा कि जीव मोह रूपी पिशाच द्वारा जोता जाता है। तो उसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है। वो कहीं कहीं ऐसा अर्थ निकालते हैं कि जब वो सहज होता है ना, वो कराया जाता है, इस तरह से कहीं करते, लेकिन यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो सीधा है, मोह के वश होकर के ये पर के करने में बहुत जुटा हुआ है, ये भार वहन कर रहा है, वो तात्पर्य, कोई विशेष अर्थ माने अंतर नहीं, विशेष अर्थ में अंतर नहीं है। आगे दीजिए माइक। पहली गाथा की टीका में परिभाषण प्रारंभ किया जाता है, परिभाषण किया जाता है, उसके 3 अर्थ किए थे। एक आचार्य कुंदकुंद देव की तरफ से, एक आचार्य अमृतचंद्र, तीसरा अर्थ वो कुछ बनारसी दास जी का कहा था, वो मुझे अब ध्यान नहीं है, इसलिए तत्काल की तत्काल पूछा करो, तब ध्यान आएगा। मेरे ख्याल से ऐसा 3 की तरफ से कोई अलग अलग अर्थ नहीं किया। वो जरूर शुद्ध केवली भणिदम के 3 अर्थ निकाले हैं उसमें, वो तो ठीक है, लेकिन अब ध्यान नहीं है। क्योंकि बनारसी दास जी का वहाँ कुछ वो आएगा नहीं अर्थ, गाथा है ना, तो कलश भी नहीं होगा, बने भावानुवाद भी नहीं होगा। चलिए, और कोई आए देना माइक इधर। स्थूल स्वसमय और सूक्ष्म पर समय, इन दोनों का और स्पष्टीकरण तो। स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय सीधा सीधा था, अनुशीलन ध्यान से पढ़ते तो प्रश्न नहीं खड़ा करते, अंडरलाइन करके रखना बाद में, उसमें अनुशीलन में स्पष्ट दिया हुआ है। दर्शन मोह के दोष वाले मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय है, और चारित्र मोह संबंधी दोष वाले सूक्ष्म पर समय है। जिनका दर्शन मोह मिथ्यात्व संबंधी दोष तो निकल गया है, लेकिन स्वरूप में स्थिरता नहीं करने के कारण शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, ये चारित्र मोह का दोष है। तो चारित्र मोह के दोष वालों को सूक्ष्म पर समय कहा है। पर समय पर है वो सूक्ष्मता की अपेक्षा, और जो सीधा दर्शन मोह संबंधी दोष जिन्हें मिथ्या दृष्टि है सीधे, वे स्थूल पर समय है। जैसे नाचारी के प्रकरण के बाद उसमें दिया हुआ है, उसका ऐसे स्पष्ट वाक्य हैं। पंचास्तिकाय का है ना, उसके बाद में पंचास्तिकाय का जो दिया हुआ है, यानी ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी होते हुए भी शुद्ध संप्रयोग से मुक्ति होती है, अज्ञान से यदि ऐसा मानता है तो वह भी पर समय है, पर समय रत हो जाता है। तो उसको कहा ज्ञानी है इसलिए स्वसमय है, लेकिन शुद्ध संप्रयोग में लगा है इसलिए पर समय है। तो स्वसमय पर समय दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए कहा कि वो वैसा पर समय नहीं है जो बिल्कुल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो बिल्कुल स्थूल पर समय है, और ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो है, इस स्वरूप में लीन नहीं है, शुभ भाव में शुभोपयोग में लगा है, इसके लिए पर समय कहा जा रहा है, इसलिए सूक्ष्म पर समय है। अब उस पर अंडरलाइन करके रखना। बैठिए, 15 मिनट लेट है। क्या नाम है? हेमचंद। हाँ, लोहचंद कैसे बन रहे हो? चलिए, और चलिए अब आगे पुनः तत्काल गाथा से संबंधित प्रश्न पूछने का प्रयास करना, ज़्यादा देर नहीं करना। चौथी गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ क्यों है, इसकी चर्चा ली गई थी। टीका की अंतिम पंक्ति निष्कर्ष के रूप में कही गई थी
अथ एकत्वस्य न सुलभत्वम, इसलिए एकत्व का सुलभपना नहीं है, अर्थात एकत्व विभक्त आत्मा दुर्लभ है। अतएव एतत् उपदर्श्यते, पांचवी गाथा की उत्थानिका, अतएव इसीलिए एतत् उपदर्श्यते, एतत् यहाँ एतत् का क्या लेंगे अर्थ, इसलिए वह उसे ही दिखाते हैं। तो उसे माने किसे, उसी एकत्व विभक्त आत्मा को। क्यों? क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। कोई भी व्यापार करना चाहे तो ये सोचता है कि कौन सा व्यापार किया जाए, किस चीज़ की दुकान खोलनी चाहिए, तो क्या सोचेगा कि यहाँ कौन सी चीज़ नहीं है, जिस चीज़ की दुकान नहीं है वह उसकी दुकान खोली जाए तो चलेगी। और सब दुकानें एक ही उसके चल रही है, माने जो चीज़ सबके लिए सुलभ है, मिल जाती है, तो उसी की खोलेंगे तो हमारी दुकान पर कौन आएगा। जो चीज़ नहीं मिल रही है वो खोली जाए। कदाचित उसी चीज़ की भी खोली जाए, तब भी भले कपड़े की है, लेकिन हमारी दुकान में कपड़ा कौन सा होना चाहिए कि जो और दुकानों में नहीं मिले, तो ऐसा होना चाहिए। मैंने यहाँ इस शहर में, नगर में, इस बाज़ार में जो नहीं मिलता हो, दुर्लभ हो, वो खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुंद आचार्य की तरफ से अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य भी एक, कुंद आचार्य भी एक व्यवसाय करना चाहते हैं। टीका में व्यवसाय शब्द का प्रयोग है। अब वो सोच रहे जब व्यवसाय कर रहे हैं तो कौन सा व्यवसाय किया जाए। जिसका व्यवसाय किया जाए दुकान चलनी चाहिए ना, तो कौन सी दुकान खोली जाए, क्या क्या व्यापार क्या किया जाए, किसका किया जाए। तो कहते जो चीज़ सुलभ नहीं है सबको, तो उसका व्यापार किया जाए, उसका व्यवसाय किया जाए, तो वो चीज़ कहा जाए। ये एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, इसलिए वह सबके लिए सुलभ हो जाए, इसके लिए उसी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 11वीं गाथा की टीका में जाकर के बात की है, जैसे आचार्य की बात है मूल, और जयचंद जी छाबड़ा ने लिया है। माने इस जीव को व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से पड़ा हुआ, भेद रूप व्यवहार का पक्ष कहा, तो उसमें क्रियाकांड वाले व्यवहार का पक्ष तो है ही। यदि ज्ञान वाले पक्ष में भी आता है, क्रियाकांड से हट करके, नहीं कुछ अध्ययन करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, तो उस क्षेत्र में आकर के वो भेद प्रभेद वाले हैं। जीव के भेद प्रभेद कितने होते हैं, अब कर्मों से बंधा है तो कर्म के भेद प्रभेद कितने होते हैं, अब कर्म के कारण से गुणस्थान मार्गणास्थान कितने भेद होते हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं, वो बंद कथा वो उसमें आता है। और चूंकि इसकी चर्चा है, कर्म के नाम पर काम भोग की चर्चा और धर्म के नाम पर बंध की चर्चा ये चलती है, इसलिए वो सुलभ है। और चूंकि शुद्ध नए का पक्ष, वो 11वीं गाथा की टीका के भावार्थ में, भावार्थ का वाक्य जयचंद जी छाबड़ा का, शुद्ध नए का पक्ष इस जीव को आया नहीं। व्यवहार ने का जो पक्ष है ना, उसका फल संसार है, ऐसा जानकर इस ग्रंथ में शुद्ध नए की, और शुद्ध नए का फल मोक्ष जानकर इस ग्रंथ में शुद्ध नए की प्रधानता से उपदेश देते हैं। तो ये यहाँ से समझ लीजिए कि चूंकि वह दुर्लभ है, इसलिए उसी की चर्चा इस ग्रंथ में की जा रही है। कुंद आचार्य उसी एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस ग्रंथ में करना चाहते हैं। अतएव एतत् उपदर्श्यते, दर्शते नहीं, उपदर्शते। क्यों दर्शते, क्यों नहीं? क्योंकि पहली ही गाथा में कह दिया था, वोच्छामि समय पाहुड़मिणम सुध केवली भणिदम। केवली श्रुत केवली के द्वारा जो कहा हुआ है वो मैं कहने वाला हूँ। मैं स्वयं अपनी तरफ से कहने वाला नहीं हूँ।
मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दिखाया तो है तीर्थंकरों ने, गंधर्व देवों ने, उनकी परंपरा से आचार्यों ने, और वो उसी को मैं पुनः दिखा रहा हूँ। उपदर्शते, मैं उसी को दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो उप तो सेकेंडरी के अर्थ में दूसरे, मेन नहीं, मुख्य नहीं है। मुख्य तो बात तीर्थंकरों की, गंधर्व देव की, आचार्य पूर्वाचार्यों की है। और ये टीका में भी ये बात आएगी, जो जिससे दिखा रहे हैं ना वो कहाँ से आया है, ये चर्चा भी लेंगे। इसलिए उपदर्शते कह रहे हैं। अब क्या दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए ये भी बता रहे हैं। हमें सावधानी क्या रखना है ये हमको कह रहे हैं। सौरभ, मैं भी क्लास शुरू होने से पहले बार बार कहता हूँ, अभी आगे आगे अक्षय को कहता था, अब तुमको कहना पड़ेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या कहा? हाँ? और किस लिए कहा? मैं सबको भी कह देता हूँ, एक बार अच्छी तरह से फोटो देख लो, मैं नहीं पढ़ाता हूँ 2 मिनट। हाँ? क्या देखते रहते हो उसमें? कुंद कुंद आचार्य बैठे कैसे जंगल में बैठे हैं। हाँ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्या देखते रहते हैं, क्या कल्पना करते रहते हैं। हाँ? एकाग्र होना चाहिए। यहाँ कुंद कुंद आचार्य भी सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं। और छठी सातवीं गाथा आने से पहले तत्काल कह रहे हैं, क्योंकि छठी सातवीं गाथा में तत्काल बहुत महत्वपूर्ण विषय वो देने वाले हैं, इसलिए और सावधान तत्काल कर रहे हैं। और फिर वह मुख्य विषय अगली गाथाओं में कहेंगे। 5वीं गाथा बुलाते हैं। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुक्के ज छलम न घेतवम। तम एयत्त विहत्तम दायेहम अपणो। अपणो एयत्त विहत्तम, अपणो माने आत्मा के एकत्व विभक्त को, दायेहम माने दिखाऊंगा। दिखाने वाली चीज़ जो होती है, दिखाना भी इसी में अर्थ में आता है, जो पहले से है, कोई नया बनाया नहीं गया है। बनाना हो तो मैं बना कर देता हूँ। किसी दुकान पर कोई चीज़ ऐसी हो ना, कपड़ा खरीदने जाते हो तो वो पूछा आप ऐसा ये कपड़ा है क्या, ये कपड़ा, हाँ दिखाता हूँ। और आप जैसे आपके नाप का कोई कुर्ता आप खरीदने के लिए गए, वो देखता है, और यदि उसको मालूम है कि बहुत कोई ऊंचा पूरा गया और उसके साइज़ का उनके पास हो ही नहीं, तो फिर वो कहे कि साहब मेरे लिए दिखाओ, कि नहीं साहब आपको दिखा नहीं सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? नया तैयार करना पड़ेगा आपके लिए। तो वो क्या दिखा नहीं, है नहीं ना, तो वो तो तैयार करना पड़ेगा, तैयार करके देंगे, ऑर्डर से बना करके देंगे। और है तो क्या कहेगा, दिखाते हैं। तो आत्मा का एकत्व विभक्त भी प्रकट करते हैं, नहीं कह रहे हैं, प्रकट नहीं करना है उसे, है वो तो। तीसरी गाथा में तो स्वभाव से तो सब द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित कंकोच किरण की भांति, इसलिए सब एकत्व में ही है और सुंदर है। जो सब है तो जीव को क्यों नहीं? तो ऐसे जीव भी स्वभाव से एकत्व विभक्त है, और उसका जो एकत्व विभक्तपना है उसे दिखाते हैं। प्राप्त की प्राप्ति होती है, अप्राप्त की नहीं। तो चूँकि आत्मा अंदर में एकत्व विभक्त है, इसलिए उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसको दिखाते हैं। और तम से क्या कहते हैं? वो आत्मा के उस एकत्व विभक्त दिखाते हैं। तम एयत्त विहत्तम, आत्मा के उस एकत्व विभक्त को दिखाते हैं। कौन से एकत्व विभक्त को?
जो चौथी गाथा में कहा था, एयत तस्सन ऊलम क्या है, एयत तस्स ऊलम्बो नवरेण सुलहो विहत तस्स, माने जिसकी दुर्लभता है। और पीछे तीसरी गाथा में जाए तो एयत निश्चय गो समो संवत्स सुंदरो लोय, जिसका लोक में सर्वत्र सुंदरपना है, जो सुंदर है, लोक में सुंदर है, ऐसा एकत्व जो कि दुर्लभ है, उसे हम दाए हम यहाँ दिखाते हैं। दाए हम में संस्कृत छाया निकालेंगे तो क्या आएगा, दर्श ये हम, अहम माने मैं दिखाऊंगा, अहम दाए हम, उसमें शब्द में से निकाल लेना, किससे दिखाएंगे, कर्ता कर्म करण सब होते हैं ना, अहम दाए हम, मैं दिखाऊंगा। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं तो वे तो हुए कर्ता समझ लीजिए। क्या दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, अपनो एयत विहत्तम, आत्मा के एकत विभक्त को, तो वो कर्म हो गया। तो करण क्या है, साधन क्या है, सविहवेण, सविहवेण, विहव विभव, वैभव से दिखाएंगे। किसके वैभव से, स्व वैभव से, निज वैभव से, निज वैभव से उसे दिखाएंगे। कौन कह रहे निज वैभव से दिखाएंगे, किसने कहा, कौन करता है, कुंद कुंद आचार्य। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं उस एकत विभक्त आत्मा या आत्मा के एकत विभक्त को मैं किससे दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा। कुंद कुंद आचार्य के पास वैभव होगा, मोटर गाड़ियाँ होंगी, मठ मंदिर होंगे, गढ़ होंगे, क्या क्या था, कौन सा वैभव था, कौन सा वैभव था। और यदि वो वैभव था तो वो भी वैभव भी तो कमाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी आ जाता है। तो कहाँ से आया, कैसे आया, वो वैभव कहाँ से आया और कैसे आया, ये बहुत अच्छी तरह से नीचे टीका में विस्तार से कहने वाले हैं। वास्तव में तो वो ज्ञान वैभव ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा वैभव उनके पास में नहीं है, ज्ञान वैभव। अब वो ज्ञान वैभव की उत्पत्ति कैसी हुई है वो नीचे टीका में अपन पढ़ेंगे। तो उस सविहवेन, अपने उस निज वैभव से और वो संपूर्ण वैभव से पूरी तरह से उसे दिखाएंगे। और दिखाएंगे माने क्या, दिखाना क्या होता है, आत्मा दिखाएंगे, एकत विभक्त आत्मा दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे एकत विभक्त आत्मा, कोई जादूगर आकर के भी कहे मैं आज आपको हवा दिखाऊंगा, तो दिखा सकता है हवा, वो क्या दिखा सकता है, मैं दिखा सकता हूँ, जादूगरी की ज़रूरत कहाँ है। ये पंखे बंद हो, अब पंखा चला दो, क्या होगा, सबके बाल उड़ते हुए दिखाई देंगे ना, ये कपड़े उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठंडा ठंडा लगने लग जाएगा। वो क्या है, वो हवा है, तो दिखा कि नहीं दिखा। तो दिखना आँखों से देखना ही दिखना थोड़ी होता है। पानी गर्म हो गया कि नहीं देखो, तो देखते हो कि नहीं देखते हो, कैसे देखते हो, आंखें डाल करके देखते हो, उसमें क्या डाल करके देखते हो, थोड़ा सा हाथ लगा लिया देख लिया, और हाथ नहीं लगाया दूर से भी भाप निकलती हुई दिखी तो समझ लेते कि हाँ गर्म हो गया है। भाप निकलते हुए देखा ये अनुमान से, और स्पर्श करके देखा तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष जैसा है। न्यायदीप का बहुत अच्छा एक शब्द दिया उसके लिए, स्पार्शन प्रत्यक्ष, स्पर्शनेन्द्रिय से होने वाला है इसलिए वो स्पार्शन प्रत्यक्ष, स्पर्श से हुआ इसलिए ये उससे देखा। तो जरूरी नहीं कि आँखों से ही देखा जाए, तो आत्मा भी दिखा रहे हैं, तो जरूरी है कि वो आँखों से ही देखी जाए, ऐसा ही दिखाया जा सकता है। वो आँखों से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। आगे जैसे आचार्य की टीका में एक वाक्य आता है, कोई ये कहता है ना, ये हमारी बात अभी इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि अभी तीर्थंकर भगवान नहीं है समझाने वाले, तीर्थंकर नहीं है, इसलिए आत्मा की बात हमारी समझ में नहीं आती है। हम तो तब समझेंगे जब तीर्थंकर भगवान समझाएंगे। वो उसके लिए
बहुत अच्छा वाक्य लिखा वहाँ। वह तीर्थंकर भगवान होते तो भी क्या करते? उन्होंने कहा क्या वो तीर्थंकर भगवान आत्मा को हथेली पर रख कर दिखाते क्या? वे भी शब्दों से कहकर चले गए, है ना, आत्मा को शब्दों से कहकर चले गए। भाई इतना था कि उनके जो शब्द दिव्य ध्वनि थी, और दिव्य ध्वनि वो उसकी दिव्यता ये थी कि निरक्षरी थी और उसमें सब कुछ एक साथ कहने का सामर्थ्य था। और तीसरी विशेषता ये थी कि सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझ सकते थे, समझने की योग्यता थी सब में, और उसमें भाषा में ऐसी विशेषता थी। अब वो भी विशेषता में से अतिशय है, वो तो देवकृत अतिशय है। देव जो है ऐसी विशेषता कर देते हैं भाषा को कि वो सब अपनी अपनी भाषा में वो समझ सके, ये वो इतनी बात थी। लेकिन वहाँ भी समझाया तो शब्दों से ही समझाया गया। क्या वे आत्मा हथेली पर रख कर दिखाते थे? तीर्थंकर भी होते तो क्या वो हाथ पर रख कर दिखाते क्या? तो वो दिखाया नहीं जा सकता, शब्दों से ही कह सकते हैं। जिन शब्दों में उन्होंने आत्मा कहा था, बताया था, वे शब्द आगम के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है। भाई इसीलिए यहाँ वो वैभव की उत्पत्ति, ज्ञान वैभव की उत्पत्ति जो हुई है उसमें सबसे पहला पॉइंट लिया हुआ है आगम का सेवन, सबसे पहला पॉइंट। तो वो कहा ही जाएगा, कहा ही जा सकता है। तो ये दाए हम दिखाऊंगा जो कह रहे हैं, तो सबके दिखाओ, दिखाना शुरू कर दिया, अगली गाथा से दिखाना शुरू कर दिया। तो हमको तो नहीं दिखा, वो शब्दों से कहा ही जाएगा। शब्द सुनकर अनुमान से जानते हुए फिर स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। हवा चल गई, वहाँ हवा चल रही कि नहीं बाहर, तो वो देखना, बाल उड़ रहे हैं, हवा में धूल उड़ रही कि नहीं उड़ रही है, उससे देखना। और खुद वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें स्पर्श से भी ख्याल में आएगा। तो अनुमान से और फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से उसका निर्णय स्वयं करना पड़ेगा तो दिखेगा। तो दाए हम का मतलब कथन करने से ही है। यदि दाएज प्रमाणम, अब सावधान करते हैं अपनी उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उनकी जिम्मेदारी पूरी ये हुई, वे अपने संपूर्ण वैभव से उसे दिखाएंगे, कोई भी बात अधूरी नहीं रखेंगे, कोई भी बात छुपाएंगे नहीं, और बताने में भी अपनी ताकत भी पूरी लगा देंगे। ये उनका कर्तव्य पूरा हो गया। अब हमें क्या करना? यदि दाएज प्रमाणम, यदि उसे दिखाऊं तो आप प्रमाण करना। ठीक है, ये करेंगे, और क्या सावधानी रखना? चुक्केज छलम न घेतव्यम, यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। टोडरमल जी ने वैद्य का उदाहरण दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अधिकार तक लिया प्रारंभ में। वैद्य रोगी को रोग का ज्ञान कराता है, उसके कारण भी बता देता है, और रोग का निदान कराया, कारण बता दिया, और उपाय भी बताता है। इतना तो रोगी का कर्तव्य है। अब उसके बाद में रोगी का नहीं, वैद्य का, इतना तो वैद्य का कर्तव्य है। रोग का निदान करा दिया, कारण बता दिए, उपाय भी बता दिए। अब रोगी का कर्तव्य क्या है? अब वो जैसा कहा हुआ है वो वैसा करे, और एक साथ में वैसा करे, और साथ में का कुपथ्य सेवन न करे। यदि वो जैसा वैद्य ने कहा वो नहीं करेगा और कुपथ्य सेवन करेगा तो क्या होगा? अब इसमें कहते वो वैद्य का कोई वश नहीं है, फिर वैद्य क्या कर सकेगा? जैसा कहा वैसा नहीं किया या कुपथ्य सेवन कर लिया तो फिर वो रोग ठीक नहीं होने वाला। ऐसे ही यहाँ कुंद आचार्य कह रहे हैं, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? कि मैं दिखा रहा हूँ तो देखना, और देखना का अर्थ उसको प्रमाणित करना, प्रमाणित करना टीका में लिया है, स्वसंवेदन ज्ञान से प्रमाण करना। और स्वसंवेदन ज्ञान से प्रमाण करने का मतलब अनुभव करना,
तो वो कार्य ये करना है, उस एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करना। क्या नहीं करना? कुपथ्य सेवन क्या नहीं करना? चुकेज छलम न घेतव्यम, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तो चूक जाऊं तो, और पहले से ही चूक जाऊं तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको भी अभी पूरा विश्वास नहीं है, आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में पूरा विश्वास नहीं है, गलती होने की संभावना है, और गलती हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसे तो निज वैभव से पूरी ताकत से दिखाएंगे, उसके संदर्भ में तो रंच मात्र शंका नहीं है। तो फिर चूक जाऊं तो क्यों कह रहे हैं? ये चूकने की बात तो किसकी है? लघुधी तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल, भाई इसके लिए कह रहे हैं। और सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पाओ भवकूल। पर ये सुधी सुधार पढ़ो सदा, ये बुद्धिमानों को सुधार कर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। किसे? वो शब्द अर्थ की भूल है, विषय की भूल नहीं है। जिस एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहेंगे उसके स्वरूप के संदर्भ में रंच मात्र भी भूल नहीं है, उसकी भूल खोजने की कोशिश भी मत करना। उसकी नहीं करना, वो जो जैसा स्वरूप बताया उसका अनुमान ज्ञान से निर्णय करते हुए उसका स्वसंवेदन करना। और जो छल ग्रहण नहीं करना है, वो चूक जाऊं तो वो कहीं लिखने में भाषा संबंधी कोई गलती रह गई और उसी में अटक करके मत रहना, या भाषा संबंधी गलतियां देखते देखते ही मत रह जाना। और भाषा संबंधी गलतियां देखकर ये इसमें तो बहुत गलतियां हैं, इसमें तो बहुत गलतियां हैं, पढ़ने लायक ही नहीं है। तो भाषा की गलतियों पर ध्यान मत देना, भाषा की गलती तो सुधार कर पढ़ना। इसमें ऐसा कहा है इसलिए छोड़ मत देना, उसके लिए कह रहे चुकेज चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। अन्यथा अर्थ, कहीं भाषा संबंधी गलती हुई तो उसका अन्यथा अर्थ मत लेना। एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाना चाहते हैं, तो ये भेद विज्ञान और वीतरागता निकालना। यदि कदाचित इससे विपरीत अर्थ निकलता हुआ दिख रहा हो तो समझ लेना शब्द की भूल है। अब हम भेद विज्ञान और वीतरागता के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अब वहाँ कोई शब्द की बात रह गई और शब्द में से ऐसा अर्थ निकलने लग जाए तो फिर वो छल ग्रहण मत करना, सही भाव प्रयोजन जो है वही ग्रहण करना। तो यदि दायज प्रमाणम, दिखाऊं तो प्रमाण करना, और चूक जाऊं शब्द अर्थ में कहीं भाषा संबंधी कहीं गलती हो जाए तो उसमें छल ग्रहण मत करना। गाथा बुलाते पुनः। तम ये यत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण, जदि दाये जपमाणम चुके ज छलम न घेतव्यम। गाथार्थ पढ़ते हैं। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। गाथा में से कोई शब्द का अर्थ भाव ख्याल में नहीं आया हो मूल गाथा में तो आप पूछ सकते हैं। टीका प्रारंभ करेंगे फिर अपन। चलिए, सरल थे शब्द सभी। गाथार्थ के बाद एक पैराग्राफ और लिखा है, उसे पढ़ते हैं और आगे के विषय को जोड़ते हैं उससे। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा,
और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। वो उधर अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर समझा रहे हैं, तो इधर हमें भी क्या करना चाहिए? संपूर्ण शक्ति लगाकर उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। है ना, बाजार में कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो कितना दाम चुकाना पड़ता है? जितना उसका दाम है उतना चुकाना पड़ता है। जितने की वो चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है तो हमें कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये देना पड़ेगा। अब वो वास्तव में 100 रुपये की है तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो आजकल ज़्यादातर रेट सभी देखना, वो 200 रुपये की चीज़ हो तो 199 लिखेंगे, 100 रुपये की चीज़ 99 रुपये लिखेंगे। सबसे पहले बाटा ने शुरू किया था, सब उनकी कीमत 99 पर जाके अटकती थी। और वहाँ चल जाता है कि 1 रुपये आपके पास कम हो तो चल जाएगा, 1 रुपये कम में वो चीज़ मिल जाएगी, पर उसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अरे कदाचित बाज़ार में तो ये चल जाए कि वहाँ वो आपको डिस्काउंट कर दे, उसकी चीज़ बिक नहीं रही हो तो वो क्या क्लियरेंस सेल लगा दिया गया हो तो 50% करके आधे में भी दे रहा हो, तो भी वो व्यापारी तो अपना मुनाफा तो छोड़ता नहीं है कभी भी, वो सब लेकर के ही दे रहा है। लेकिन वो उसकी जितनी कीमत है वास्तव में तो आपके लेने लायक आपको मिले वो जो कीमत है वो उसकी कीमत है, लेकिन उतनी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। यहाँ वो अपनी बुद्धि वैभव से दिखा रहे हैं आचार्य, और हमें कह रहे तो अपनी बुद्धि वैभव से उसे स्वीकार करना। अभी ये कहा कि जितने उससे दे रहे हैं उतने ही से ग्रहण करना पड़ेगा। तो वे तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितना ज्ञान, और जिन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की हो वो उतना कितना ज्ञान उनको होगा। तो हमारे पास तो कहाँ इतना ज्ञान है, हमारे पास तो है नहीं, फिर तो हम कैसे समझ सकते हैं उसे। वो इतने विशाल ज्ञान से जिन्होंने समझाया हो और हम अपने छोटे से उस ज्ञान से समझे तो कैसे काम चल सकता है। अधिक कम की बात नहीं है, क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है, जाति की बात है। जाति ये है संगी पंचेंद्रिय के योग्य क्षोभम, वो इतना पर्याप्त है। संगी पंचेंद्रिय के योग्य क्षोभम, तो वो संगी पंचेंद्रिय के योग्य क्षोभम से वो समझा रहे हैं। हमारे पास भी संगी पंचेंद्रिय की योग्य क्षोभम है। अब एक और शर्त है उसमें कि सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है। एक श्रद्धापूर्वक शब्द का प्रयोग भी किया, माने श्रद्धापूर्वक सर्वस्व समर्पण, माने हमारे पास जितना है वो सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसका उदाहरण देते ना, एक अभी तो कह रहा था जितनी कीमत है उतने में मिलता है, लेकिन एक छोटे बालक को 100 रुपये कीमत का खिलौना 5 रुपये में मिल गया था। क्यों मिला था? क्योंकि वो उस पर एक तो रीझ गया था और बहुत उसे तड़फ उसको प्राप्त करने की हो रही थी। दुकानदार ने देख लिया और उससे पूछा कितना है तुम्हारे पास, तो 5 रुपया। तो उसमें वो सब के सब देने के लिए तैयार था। तो कितने दोगे? ये पूरे के पूरे जितने हैं मेरे पास वो देने के लिए तैयार है। तो मिला उसे। वो ऐसे ही क्षोभम ज्ञान में कम अधिक की बात नहीं है, वो जितना हमारा है उससे सर्वस्व श्रद्धापूर्वक सर्वस्व समर्पण करने की जरूरत है। वो अपने सर्वस्व समर्पण के साथ कह रहे हैं, तो हमें भी अपने सर्वस्व समर्पण के साथ उसे स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूँ और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूँ तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना
श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना। यदि मैं चूक जाऊं तो किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की टीका लिखते समय अधिकतम विस्तार निज वैभव शब्द की व्याख्या में दिया है। अब टीका देखते हैं, सिर्फ अभी पढ़ लेते हैं संस्कृत एक बार, कल इसकी विशेष चर्चा विस्तार से करेंगे। इह किल सकलोद्भासी स्यात् पद मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासन जन्म समस्त विपक्ष क्षोध क्षम अति निस्तुष युक्त्यावलंबन जन्मा निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा अनवरत स्यंदी सुंदर आनंद मुद्रित अमंद संवेदात्मक स्वसंवेदन जन्मा च यह कश्चनापि मम आत्मना स्वविभवः। ये सब जो विशेषण दिए ना, ये यह कश्चनापि मम आत्मना स्वविभवः, जो कुछ भी मेरे आत्मा का निज वैभव है। अब वो निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? जन्म किसे कहते हैं? जन्म होना माने प्रकट होना, उत्पन्न होना, माने वो कैसे पैदा हुआ है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है। तो वो जन्मा जन्मा जहाँ लिखा हुआ है ना, उतने उसके कारण है, उतने उसके हेतु है। कितने हुए? 4 है ना, वो 4 कारणों से हुआ है। उसके कल विस्तार से हर एक के विशेषण बहुत सुंदर दिए हुए हैं। संक्षेप में तो 4 बातें कही जाती हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन स्वानुभव। लेकिन आगम कैसा है, युक्ति कैसी होती है, पर अपर गुरु कैसे हैं, और वो स्वसंवेदन स्वानुभव वो कैसा, क्या विशेषता है। और इसमें अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता भी ख्याल में आएगी। कैसे उसे उसकी विशेषता या उसका भाव कैसे स्पष्ट करते हैं, ये पढ़ने जैसा, समझने जैसा है वो। तो क्या करना, जब स्वविभवे विभवस्तेन समस्तेनाप्ययम तम एकत विभक्त आत्मानम दर्शयेहम इति बद्ध व्यवसायोस्मि। ठीक है, व्यवसाय करेंगे, वो व्यवसाय बताएंगे। तो इस तरह से मैं बद्ध व्यवसायोस्मि। किंतु यदि दर्शयेयम तदा स्वयमेव स्वानुभव प्रत्यक्षेन परीक्ष प्रमाणीकर्तव्यम, यदि तु स्खलेयम तदा तु न छल ग्रहण जागरूकैर भवितव्यम। अब एक एक की चर्चा अपन कल विस्तार से करेंगे। अपेक्षा तो करता हूँ कि अनुशीलन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर अभी एक दिन का समय और मिला आपको, पढ़ करके आए। कुछ अलग विषय भी गाथा और टीका से हट करके कुछ विषय कुंद कुंद आचार्य के विशेष विषय के संदर्भ में, उनकी विशेषता के संदर्भ में चर्चा ली गई है, वो पढ़ करके आए तो उसके संक्षेप में चर्चा करेंगे।